उम्मत मुस्लिमा की तारीख में जब भी मुश्किल वक्त आया है, हमेशा ये सवाल उठा है कि हम अपनी सफ़ों को कब और कैसे एक करेंगे। आज भी हालात कुछ मुख्तलिफ नहीं है। खित्ते में बदलती सूरत हाल और इसराइल की बढ़ती जारहियत ने एक बार फिर यह हकीकत वाज़े कर दी है कि अगर उम्मत एक दूसरे के साथ नहीं खड़ी होगी तो दुश्मन को मज़ीद हौसला मिलेगा। और यही वजह है पाकिस्तान ने अरब दुनिया के सामने एक नई तजवीज़ रखी है कि तमाम मुस्लिम ममालिक अपने इत्तेहाद को सिर्फ कागजी बयानात तक महदूद न रखें, बल्कि अमली इक़दामात के ज़रिए दुनिया को शो करें कि उम्मत एक जिस्म की मानद है। पाकिस्तान की पोजीशन इस मामले में निहायत अहम है। एक तरफ कतर, UAE और बहरीन जैसे ममालिक के साथ पाकिस्तान के करीबी ताल्लुकात हैं, और दूसरी तरफ सऊदी अरब की हुर्मत और मक्का व मदीना की हिफाजत पाकिस्तान के ईमान का हिस्सा है। यही वो नुक्ता है जहां पाकिस्तान चाहता है कि तमाम अरब ममालिक अपनी अना और इख्तलाफात को पसे पुश्त डालकर एक मुत्तहिद पैगाम दे, ताकि पूरी दुनिया को ये एहसास हो कि मुसलमानों के किबला अव्वल और मुक़द्दस मुकामात पर किसी भी किस्म की नजर बद को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और पाकिस्तान अब खुद हरम पाक और रोज़ा रसूल की हिफाजत करेगा। इस इत्तेहाद की अहमियत सिर्फ अरब खिते तक महदूद नहीं है। तुर्की जैसे ममालिक भी इस कोशिश में शमूलियत के ख्वाहिशमंद हैं। तुर्की की दिफाई सलाहियतें, खासतौर पर ड्रोन टेक्नोलॉजी और मिसाइल सिस्टम, उसको दुनिया मानती है। अगर आज सिर्फ कब्रस से तिल अबीब का फासला देखा जाए तो ये तुर्क ड्रोन चंद मिनटों में वहां तक पहुंच सकते हैं। इसलिए इसराइल की ये जानना जरूरी है कि अगर वो मुस्लिम ममालिक को ललकारेगा तो तुर्की भी खामोश नहीं बैठेगा, क्योंकि इसराइल ने जिस तरह मजालिम की इंतहा कर दी है, इससे साफ जाहिर होता है कि अब उसका इख्तिताम बिल्कुल करीब है। पाकिस्तान के लिए भी ये मामला सिर्फ जज्बात का नहीं, बल्कि इज्जत, जुर्रत और तजुर्बे का है। दुनिया ने देख लिया कि जब पाकिस्तान पर मुश्किल वक्त आया तो किस तरह उसने चंद घंटों में बड़ी बड़ी ताकतों को झुकने पर मजबूर कर दिया। ये सिर्फ वेपन की ताकत नहीं, बल्कि हौसले और अज़म की ताकत थी, जिसने दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर किया। इसराइल भी जानता है कि अगर वो पाकिस्तान को आजमाना चाहे तो नताइज उसके हक में नहीं होंगे। और यही वो वक्त है जब उम्मत को अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करना होगा। इनफरादी मुल्क अपनी जगह पे अहम है, नो डाउट, लेकिन इज्तिमाई इत्तेहाद वो पैगाम है जो इसराइल को सोचने पर मजबूर करेगा कि क्या वाकई इस इत्तेहाद के होते हुए कोई जारहियत कर सकता है। पाकिस्तान और तुर्की जैसे ममालिक इस इत्तेहाद की रीढ़ की हड्डी हैं, और उनके साथ अरब दुनिया की शमूलियत दुश्मन के हौसले पस्त कर देगी। और यह पैगाम सिर्फ इसराइल को नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को जाना चाहिए कि उम्मत मुस्लिमा बिखरी हुई नहीं, बल्कि एक है। अगर कोई हमारी मुकद्दस सरजमीन की तरफ मैली आंख से देखेगा तो फिर क्या होगा, हम सब मिलकर उसका जवाब देंगे। और यही इत्तेहाद आने वाले दिनों में अमन की जमानत भी है और दुश्मन के लिए एक वाज़े वार्निंग भी है। आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शलजीत इस्तेमाल करते हैं। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं, और आप स्पर्म काउंट आपके कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नजर आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत ज़रूर इस्तेमाल करें। एक बात आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के आपने सुननी है, हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें। केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट खुदारा इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। 3 बातों का ख्याल रखना है: हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद, खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं, और 15 से 20 साल की जो नौजवान नस्ल है जो गैर शादीशुदा हैं, अपने सेक्सुअल पावर को बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डॉक्टर की एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग बेधड़क गर्मी और सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।